हाय फ्रेंड्स, दिस इज शोंदीपॉन हियर अगेन। आज मैं आपको मेरा जो इक्विटी मार्केट का जो जर्नी है उसके बारे में मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। माय 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट जर्नी इन इक्विटी मार्केट, और ये मैं 2021 से जो कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ, ये खुद के लिए मैं खुद बनाता हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू रिप्रिमाइंड माई सेल्फ कि जो जो मैं मिस्टेक्स किया हूँ वो मैं दोबारा ना करूँ या उसको मैं मिटिगेट कर सकूँ। एंड सेकेंडली, ये आपको भी एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि जो हम लोग भी, जैसे मैं जैसे मेरे जैसे ही बहुत लोग और भी हैं जो शायद बहुत टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पर शायद वो लोग लॉस कर रहे हैं। देन क्या मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ? अगर मेरा प्रॉफिट है, कैसे हो रहा है? क्या मतलब क्या क्या चीज़ करना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट बना सके, आपको कहूँगा। और यहाँ पे मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे दोहराऊंगा। बोरिंग लग सकता है, पर आई थिंक इफ यू आर विद दिस वीडियो, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सो इफ यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो यू कैन लर्न सर्टन गुड पॉइंट्स, और वहाँ पे शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। सो मैं शुरुआत जो किया था वो था म्यूचुअल फंड से मैं किया था। देखिए, ये मैं इक्विटी मार्केट कह रहा हूँ। इक्विटी मार्केट से पहले जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, अब सोचिए कि बैंक में मैं हूँ एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स। कोविड के टाइम था, उस टाइम पे मुझको थोड़ा एक्सपोजर मिला। तो उससे पहले मैं रिकरिंग डिपॉजिट करता था। रिकरिंग डिपॉजिट से जो एफडी बनते थे वहाँ पे मैं फिक्स्ड कर देता था, और एक पीपीएफ था जो खुद मैं खोला था अपने पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट मैं खुद में वहाँ पे डिपॉजिट करता था। सो नाउ मैं अभी क्या करता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट्स डेफिनेटली मैं करता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, यस आई डू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे हमारे 400 डेज का होता है, एक एसबीआई का है। पीपीएफ, आई हैव रिफ्रेंड फ्रॉम डूइंग पीपीएफ बिकॉज पीपीएफ में क्या होता है, अभी 7.1% इंटरेस्ट है, बहुत ही कम है। और जो हमारे जो 400 दिन 400 डेज का जो फिक्स्ड स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका हम लोगों को, जैसे कि हम लोग जो 1% एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलता है, इसीलिए 8.1% हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। सो फॉर दैट रीजन मुझको आई सी दैट इट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन पीपीएफ, इसीलिए नहीं करता। सो म्यूचुअल फंड से मैं शुरुआत किया। 4 म्यूचुअल फंड में चूज किया, और एंड आई विल नेम दोज सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ पिक्चर कि वो लोग भी, वो अगर आपके पोर्टफोलियो में है देन इज इट परफॉर्मिंग वेल और नॉट। तो फर्स्ट आई विल नेम एसबीआई में। अगर है एसबीआई में, मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में यूज किया। स्मॉल कैप फंड उस टाइम पे भी बहुत उसका चर्चा हो रहा था एंड इट हैज गिवन गुड डिसेंट रिटर्न्स। परक पर एक फ्लेक्सी कैप, पीपीएफएस, ये भी मैं किया। यस, उसके साथ एक क्वांट का भी लिया, क्योंकि क्वांट हर कोई कहता है कि क्वांट का एक फंड ले लेना चाहिए। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ रिस्क अवर्स, मैं थोड़ा सा रिस्क से दूर रहना चाहता हूँ। सो फॉर दैट रीजन उसमें बहुत कम ही मैं लगाया। और उसके साथ और एक मैं उस टाइम पे लिया था, एक कैनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड। सो ये 4 जो फंड है मैंने उस टाइम पे शुरुआत किया था। आई स्टार्टेड दैट इन्वेस्टमेंट जर्नी और म्यूचुअल फंड जर्नी विद दैट, एंड आई कंटिन्यूड इट फॉर मे बी आई थिंक 1.5 years। बट उसके बाद मैं स्टॉप किया कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड को, और जो बाकी जो है उसको अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड दैट इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में उसके बाद में जोड़ा भी हूँ एसबीआई के बहुत सारे और भी फंड्स जो है। एसबीआई का मिड कैप फंड में मैं कंटिन्यू, मैं बाद में उसको स्टार्ट किया। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड कॉन्ट्रा फंड, आई स्टार्टेड लार्ज एंड मिड कैप फंड। मिड कैप फंड तो आपको मैं कह दिया। सो ये सभी चीज़ को मैं स्टार्ट किया, और मैं कैलिब्रेट करता था, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, सैलरी बहुत ही लिमिटेड है, और उसी सैलरी से हम लोगों को सब कुछ निकालना पड़ता है। सो ये जो म्यूचुअल फंड चीज़ें है ना, ये हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। इसीलिए जब शायद हम लोग को थोड़ा सा भी अगर सेविंग्स करने की अगर आदत किसी का हो, तो अगर थोड़ा सा हम लोग के पास थोड़ा पैसा आ जाए, देन उसमें हम लोग लगा देते हैं म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक,
स्टॉक मार्केट का जर्नी भी उसी टाइम पे मैं शुरुआत किया था, एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड विथ अप स्टॉक्स। अब आपको कहूँ कि उस टाइम पे कुछ मतलब पता ही नहीं था, स्टॉक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई डेंट नो एनीथिंग, बट एक चीज़ मुझको ये पता था, क्योंकि माई फादर डिड समथिंग विच आई थॉट दैट आई विल नॉट डू रॉन्ग। माई फादर मेड अ ह्यूज लॉस व्हेन ही वॉज देयर इन द स्टॉक मार्केट। उनको टिप दिया जाता था और उसी टिप के ऊपर वो काम करते थे, और उसके बाद उस पर पूरा ही लॉस करते थे। सो इट वॉज अ ह्यूज लॉस, एंड आई थिंक इसके लिए देखिए, कब जब लॉस होते हैं ना, तो आप शायद सोच रहे नहीं मैं तो कुछ मतलब बड़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा लॉस कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर दिए ना, देन आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, मुझे अभी जो पता चला, वो इंट्राडे करते थे। एंड ही यूज्ड टू डू दोस इंट्राडेज जहाँ पे आपको ऊपर लाना है, नीचे जाना है, जो बहुत लोग फटका कहते हैं उसको। तो ये हम लोग हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सो फटका मीन्स यू आर जस्ट बेटिंग ऑन द स्टॉक। सो ये तो बेटिंग नहीं है, तो अगर गैम्बलिंग ही करना है देन आई थिंक ठीक है, वो नहीं करना है। बट मैं खुद जब किया था, आई स्टार्टेड विथ मेगर 15,000 रुपीज़। अब मैं देखा कि 15,000 रुपीज़ से नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास 5 lakhs का मिनिमम कैपिटल अगर ना रहे, आई थिंक इट इज़ नॉट एप्ट। मैं आप कहूँगा कि एप्ट इज द राइट वर्ड। इससे शुरुआत करना है, उसके बाद उसको सामने ले जा सकते हैं। सो इट टुक आई थिंक 5 lakhs का पोर्टफोलियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 5 lakhs का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड दैट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस रहते हैं। अब सोचिए ऑब्लिगेशंस कैसे, मैरिज हो गया, सो मैरिज के लिए उसके बाद हाउस होल्ड बढ़ता है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे हो गए, बच्चे का खर्च है। सो विद दैट थिंग यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन प्लेस। उसके बाद आपको खुद को आपको डिसीजन लेना है कि कितना मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करूंगा। इट मे टेक टाइम। सो जो लोग शायद अब लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, देन आई विल से दैट try to keep an emergency fund at first place, because अगर कुछ भी हुआ then your emergency fund should take care of you, उसको हाथ मत लगाना। आफ्टर दैट यू एंटर इनटू म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इसके साथ में जो और एक जो चीज़ किया था वो था क्रिप्टोज। ये मैं ठीक भूल मैं कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन अ फर्म बिलीवर ऑफ समथिंग विच इज़ कॉल्ड टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन। सो मैं एक्सपेरिमेंटेशन किया, और वहाँ पे मैं देखा कि मेरा पैसा जो है वो डूब गया। ये मेरा एक भूल था, मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये मेरा भूल था, बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड, और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मैं बहुत ही कम पैसे को यूज़ किया। ओनली 10,000 रुपीज़ आई जस्ट इन्वेस्टेड इन इट। तो 10,000 कुछ भी नहीं होता है। हाँ, उसमें से पूरा ही शायद आपको लगेगा वो पूरा ही साफ हो गया। बट बाद में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा क्रिप्टोज में उसको गया, जो मैं कॉइन DCX नाम का एक ऐप है, उसको मैं यूज़ करता था। देखिए, उसको मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे मुझे मैं कुछ फ़ायदा नहीं ढूंढना चाहता हूँ। इट्स लाइक गैम्बलिंग आप कह सकते हैं। सो उससे मैं फिर से उसको प्रिंसिपल अमाउंट में लाया था क्रिप्टो को, जो मतलब पहले क्या हुआ था, 10,000 लगे थे, 10,000 बिकेम लाइक 4,000 और 5,000। फ्रॉम 5,000 आई अगेन मेड इट टू 10,000। तो वो मैं फिर से किया था, प्रिंसिपल अमाउंट आया, फिर से मैं उसको खो दिया। कहाँ पे खो दिया? अब ये देखिए, एप्स वाले आपको कितने मतलब आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको लालच दिखाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रेजिस्ट। मैं क्या किया, क्रिप्टो में वहाँ पे मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया, एंड दैट वाज द थिंग विच आई डिड रॉन्ग। देखा ये मैंने कि ट्रेडिंग इज़ नॉट माई फोर्टे, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, आई विल से। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है नहीं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनमें से आप थोड़ा सा पैसा आप ट्रेडिंग में की लगाइए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आपका एक घर है, आपके परिवार है, यू हैव गॉट सम फिक्स्ड यू से फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है आपके परिवार के लिए, वहाँ पे आई डोंट थिंक यू शुड बी इन अ वेरी हाई रिस्क।
यू शुड टेक वेरी हाई रिस्क। और हमारे जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कहे आप, सेमी गवर्नमेंट जॉब, जो भी है, सो दैट इज व्हाट अबाउट द म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज। मिस्टेक्स में क्या किया, मिस्टेक्स में जो एक बहुत बड़ा किया वो है कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग किया था। और ये मुझको, मैं ये भी कहूँगा कि आई एम वेरी लकी कि मुझको मुझे रियलाइज हो गया दैट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट में भी, वो भी एक्सपेरिमेंट में किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, एंड देन आई लॉस्ट ऑल माई प्रॉफिट विच आई मेड इन अ ईयर। स्टॉक्स में, मैं स्टॉक मार्केट में मैं जो भी मैं एक साल में मैं किया प्रॉफिट, वो एक हफ्ते में उसको मैं खो दिया। तो सोचिए ये कितना रिस्क होता है। इसीलिए मैं आपको, जो लोग हैं जो बहुत ही हार्ड अर्न मनी है आपका, जो भी आप कमा रहे हैं, आप 20,000, 30,000, 40, 50, 70, 1 लाख, जो भी आप कमा रहे हैं, अगर आप कोई 1 लाख भी कमा रहे हैं, आई थिंक यू आर ऑल्सो मिडिल क्लास पर्सन। ओके, सो जो भी आप कमा रहे हैं, डोंट मूव इन टू दिस ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा सीख के कीजिए, एंड उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फुल टाइम होना पड़ता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फ्रूटफुल। और मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादातर लोग उसमें लॉस ही करता है। और एक सर्वे भी निकला है जो हर एक जो ब्रोकर है, ब्रोकर में ही दिखाता है कि 9 out of 10 पीपल इनकर्स लॉसेस। सो दैट इज़ ट्रू। अब सेबी आपको चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। अब उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं, इट्स ओके, बट छोटा कैपिटल से कीजिए, 5-10 हज़ार से कीजिए, उससे ऊपर मत जाइए, एंड स्टॉप लॉस रखिए, मैं आपको कहूँगा। सो दैट इज समथिंग आई विल बी सेइंग। उसके साथ साथ क्या, स्मॉल कैप स्टॉक्स। देखिए, मैं स्टॉक्स में मैं एक फर्म बिलीवर था कि ब्लू चिप स्टॉक्स ही खरीदना है, बट मुझे अब देखिए नॉइज इतना ज़्यादा होता है ना। मैं भी तो कहीं से सीख रहा हूँ, कहाँ से सीख रहा हूँ, ये यूट्यूब जो है यही है ज्ञान के भंडार। तो यहाँ पे मैं देखा कि स्मॉल कैप कुछ स्टॉक्स है जो ट्रेंडिंग में है, जो शायद डाउन स्लाइड में है। अब इतना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इतना सब कुछ अगर मैं ही करूँ तो मुझे तो इसी चीज़ में रहना है। बट दैट इज समथिंग वेयर आई वेंट रॉन्ग। स्मॉल कैप स्टॉक जो होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है। आज शायद आपको 2 करोड़ का बिजनेस देगा, कल शायद वो घाटे में चले जाए, देन ऑल योर प्रॉफिट विल बी रूइंड। तो ये ऐसा होता है। इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक से मैं कहूँगा कि अगर आप करना भी चाहे, कि अगर निवेश करना भी चाहे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में डायरेक्ट करना चाहते हैं, देन इट शुड बी आई थिंक 10 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो आपका जो उसमें से। ठीक है, लीजिए, छोटा बेट्स लीजिए। अगर उसमें आपका 100% का बन भी जाए, अब ये मत सोचिए कि अरे भाई मैं अगर इसमें ज़्यादा पैसा लगाता तो क्या होता। यू हैव एक्चुअली वन, इट्स ओके, बट आप खोए नहीं पैसे को, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि यस यू हैव गेन्ड एटलीस्ट। सो मैं आपको यही कहूँगा। और लो फ्लोट स्टॉक्स को मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। क्या है ये लो फ्लोट स्टॉक्स? आप शायद अदानी के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में आप लो फ्लोट आप लोग सुने होंगे। अब फ्लोट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर 100% स्टेक होता है, 100% मतलब पूरा ही एक, जो पूरा लेट्स से 100% स्टेक होता है, तो उसमें से प्रोमोटर स्टेक मतलब कि जो कंपनी के जो ओनर है, ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ओनर एक प्राइवेट एंटिटी भी हो सकता है। तो उसमें अगर ज्यादा आपका फ्लोट नहीं रहे, फ्लोट मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ LIC। तो LIC में आपका 95% स्टेक किसका है? 95% ऑफ द स्टेक इज इन हैंड्स ऑफ इंडिया। अब उसके बाद 5% किसके पास है? ये 5% डिसाइड करता है, मतलब 5% से ही जो आपका उसमें जितना शेयर्स है वो डिसाइड करेगा आपको कि ये कितना ऊपर जाएगा या नहीं नीचे जाएगा। अब सोचिए, किसी एक स्टॉक है जहां पे आपका प्रोमोटर का परसेंटेज है 75% या 50%, और एक जगह है जहां पे आपका फ्लोट मतलब प्रोमोटर का स्टेक है 90% या 95%, जैसे LIC में। सो अगर इन तीनों ही स्टॉक्स पे आपका सेम डिमांड रहे, सेम डिमांड, एक हम लोग को हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेना पड़ेगा। इफ देयर इज सेम डिमांड इन 3 स्टॉक्स, कौन सा बढ़ेगा? आप सोच सकते हैं कि 5% है तो ज्यादा डिमांड है, उसमें ज्यादा बढ़ेगा। ये होता है लो फ्लोट स्टॉक्स। और ये लो फ्लोट स्टॉक्स किस में होता है?
ये पीएसयू स्टॉक्स में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे, क्योंकि पीएसयू में क्या होता है, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स, नॉट ऑल, पीएसयू स्टॉक्स में गवर्नमेंट का स्टेक रहता है एंड ज़्यादातर, और बहुत कम ही रहता है जो शायद म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होल्ड करते हैं, या कोई शायद एफआईआईज भी होल्ड करता है, बहुत कम स्टेक होता है। सो डेफिनेटली वहाँ पे ये भी पता है बहुत लोगों को कि शायद कि पीएसयू स्टॉक्स उतना रैली नहीं देंगे, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग टोटली डिफरेंट इशू। आई विल नॉट गो इन टू दैट, बट मैं आपको यही कहूँगा कि लो फ्लोट स्टॉक्स थोड़ा सा कम रखिए। इसका मतलब क्या ये है कि आप पीएसयू स्टॉक्स मत खरीदिएगा, डेफिनेटली बाय इट फॉर डिविडेंड्स। डिविडेंड्स बहुत अच्छा देता है, एंड हम लोग डिविडेंड्स को हम लोग पकड़ते नहीं है, जो रिटर्न देता है ना, आप हम लोग सोचते हैं कि अच्छा एक स्टॉक, वो स्टॉक शायद 100% रैली दे दिए। अब पीएसयू स्टॉक्स जो है वो शायद इतना रैली नहीं दिए, बट आप ये देखिए कि अगर उसमें आप 1 लाख रुपए आप लगा दिए हैं, उनमें से आपको अगर 9% 10% का अगर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है ना, थिंक अबाउट इट कि वो आपको कौन देगा, 10% का रिटर्न आपको कौन सा एसेट क्लास देगा, इसको आपका सोचना है। अगर ऐसा आपको एसेट क्लास मिल रहा है देन यू शुड गो फॉर इट। ये तो रहा, ये तो मेरा सब कुछ, मेरा मिस्टेक्स भी रहा कि जो मिस्टेक्स है, और आपको मैं कहा कि मिस्टेक्स उससे आपको सीखना भी है। अब आप लोग क्या करेंगे ये आपको मैं कहूँगा। अब ये 3 चीज़ों पे आपका जनरली आपको फैक्टर होता है, आपका 3 चीज़। नंबर 1 वो है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब आपका कितना रुपए, आप कितना पैसा आप मार्केट में देना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट, वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो। रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अब ये रिस्क एपेटाइट, इसके साथ एज भी आ जाता है कि एज अगर आपका ज़्यादा है देन रिस्क को थोड़ा सा आप कम कीजिए। लालची मत बनिए, आपको मैं यही कहूँगा कि लालची मत बनिए। अगर एज है तो एज ज़्यादा है देन यू शुड गो फॉर ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर एज कम है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रखिए, बट स्टिल गो फॉर द ब्लू चिप स्टॉक्स, क्योंकि वही आपको सबसे अच्छा रिटर्न कमा कर देगा। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ। अच्छा रिटर्न मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मल्टी बैगर, हम लोग मल्टी बैगर कहते हैं ना। अब ये मल्टी बैगर है क्या, देखिए बैगर मतलब कि एक गुण होगा, 100% मतलब ट्वाइस इट बिकम्स ना, तो उसके बाद 200% मतलब वो 4 टाइम्स हो गया, ये हम लोग इसको बैगर कहते हैं। तो मल्टी बैगर मतलब 10x 14x 15x ऐसे हम लोग चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ब्लू चिप स्टॉक टू हैपन दैट। तो हम लोग सोचेंगे, इसीलिए हम लोग उसी लालच में हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स हम लोग इसके लिए हम लोग लेते हैं। बट दोज आर मिड कैप स्टॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा नहीं कहूँगा यहाँ पे, स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको कहूँगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको कहा ही नहीं, उससे दूर रहिए। मैं खुद क्या प्रॉफिटेबल हूँ, येस आई हैव बीन प्रॉफिटेबल इन माई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। मैं आपको कहूँगा आई हैव बीन हैविंग 10% CAGR। तो 10% CAGR ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XIRR 22%, सो XIRR थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज XIRR डिपेंड करता है। वो XIRR आप अभी, अब मेरा 22% है, मैं XIRR 22% में नहीं देख रहा हूँ। अगले 2-3 साल में आपको कहूँगा वो XIRR नीचे जाके वो 18% या आपको 15% भी आपको देख सकता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच XIRR, क्योंकि XIRR और CAGR थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो अगर आपको कहूँ कि एब्सोल्यूट रिटर्न में, तो वो 10% के, मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न 10% नहीं, 10% से आपका बढ़ रहा है कि कैगर, अगर मैं कहूँ। अच्छा, सो आपको और क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगाइए। अगर आप हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पैसे को सेव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट मनी, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। नंबर 1 आपको कहूंगा ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदे। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब कौन सा है, बड़ा स्टॉक्स, जो लार्ज कैप है। निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स है वो सभी बड़े स्टॉक्स है। सो इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स, और भूल जाइए कि मेरे पास वो स्टॉक्स है। इट्स हार्ड, आई नो इट्स टफ एट दिस मोमेंट, बिकॉज हम लोग हर दिन हम लोग पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। आई नो इट इज़ रियली वेरी टफ, बट अगर इस डिसिप्लिन को अगर आप कर सकेंगे देन इट कैन बी, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट। एंड लास्टली आपको कहूँगा गोल्ड के बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि गोल्ड एक्चुअली हम लोग कहते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड, एंड एक्चुअली ये गोल्ड जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा, पर ये बहुत इफेक्टिव होता है आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। जब भी आपके जो निफ्टी 50 जो डाउन ग्रेड होगा, उस दिन आपको गोल्ड आपको बचा देगा।
आपके पोर्टफोलियो को। वैसे ही आपको मैं कहूँगा कि कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स भी आप खरीद के रखें क्या। डिफेंसिव स्टॉक्स मतलब जो एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स आर जनरली डिफेंसिव स्टॉक्स। उसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, उसका ग्रोथ कम होता है, पर वो आपके जो कहता है कि आपका जो रिस्क ना है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बचा के रखता है। सो ये डिफेंसिव स्टॉक्स एंड गोल्ड। गोल्ड में आप एसजीबी आप खरीद सकते हैं एंड ईटीएफ्स। अब मैं गोल्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है। देखिए 10% का रिटर्न आपको कौन देगा? अगर 10% का रिटर्न गोल्ड भी दे पा रहे, म्यूचुअल फंड भी दे रहे, एक्टिवली म्यूचुअल फंड मुझको ज़्यादा ही दे रहे हैं, बट आई एम एक्चुअली टेकिंग इट एट अ लोअर, मतलब मैं खुद को थोड़ा सा उसको नीचे लाके मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिटर्न जो कैपेसिटी है शायद रिटर्न ज़्यादा दे मुझको। स्मॉल कैप स्टॉक्स विल ऑलवेज गिव बेटर रिटर्न्स दैन द लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स अगर लगाना है डायरेक्ट वहाँ पे स्टॉक मार्केट पे लगाइए। लार्ज कैप में कनाडा रोबेको इसीलिए बंद किया, कनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड को, बिकॉज जो स्टॉक्स मुझे दिख रहा था वहाँ पे पोर्टफोलियो में वो मैं डायरेक्ट खरीद सकता था। सो वाई शुड आई गिव कमीशन फॉर दैट? अगर मुझको ऐसा ही करना है कि मुझको निफ्टी को बीट करना है और मतलब बहुत बड़े बड़े काम करना है ऐसा ना, तो मैं इंडेक्स फंड में लगा दूँ, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में भी आप लगा सकते हैं, बट यू कैन चूज वन। बट आई विल से एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। बहुत लोग शायद कहते हैं कि 85% ऑफ द एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स डज नॉट बीट द इन्फ्लेक्स। अब ये इसको बीट नहीं कर पाते, बट जनरली आप अगर देखेंगे ये भूल भाल है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो स्टॉक्स है, सॉरी नॉट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स है जो बीट कर पाते हैं। एंड कुछ का खराब समय रहता है, कुछ का अच्छा समय रहता है, वो समय आपको बताएगा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स का अप्रोच अलग होता है। इसीलिए आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो अलग से काम करेगा, वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा कम समय में, बट स्टॉक्स जो है आपको ज्यादा रिटर्न देगा ज्यादा समय में। तो ये दोनों थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रख सकता है, या आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका स्टॉक मार्केट में अगर आपका कुछ स्टॉक्स है तो आपको शायद उसको वहां पे आपका कम रिटर्न मिलेगा, बट इससे आप अगर नाखुश है कि नहीं मेरा कब स्टॉक्स चलेगा कब चलेगा, वो जब चलेगा 1 महीने में आपको 100% रिटर्न दे देगा। ये आप देखिएगा हर एक चीज में होता है। और हिस्ट्री हैज बीन देयर, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी 2 से 3 महीने में वो ऊपर चला जाता है कोई भी स्टॉक। मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो आई विल बी गिविंग एग्जाम्पल्स। टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। देखिए ये मेरे पास नहीं था, बट दिस हैपेंड। हिंदुस्तान जिंक कितने जल्दी गया, आईआरएफसी कितना जल्दी ऊपर गया। टेक ऑल द पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक रैली हुआ कितने जल्दी हुआ, 1-2 महीने में, मतलब इट बिकेम जस्ट, मतलब इतना बहुत फट गया, मतलब कहते फटता है ना, तो ऐसे ही होता है। वो कुछ समय तक फटेगा, उसके बाद फिर से रुकेगा, फिर से फटेगा, यही होता है। तो ये एक लूप है। इस लूप को आप अगर मतलब अच्छे से समझ लिए, देन यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो। एनपीएस के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें एनपीएस के बारे में, कितना रिटर्न हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेशन होता है। मुझको एक कमेंट भी मेरे पास आया था कि एनपीएस में एक पीएनबी का ब्रांच मैनेजर, उसका रिटायरमेंट अगर हो, देन हाउ मच रिटर्न दैट पर्सन कैन गेट। देखिए ये बहुत कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है, और जो मैं फिगर दूंगा वो एक रफ एस्टिमेशन होगा, क्योंकि वहां पे फैक्टराइजेशन कुछ हम लोग एजम्पशंस करेंगे। देन मैं आपको वो एनपीएस का जो है, आई विल बी गिविंग यू दैट कैलकुलेशंस, एंड दैट विल बी इन अ सेपरेट वीडियो, यहाँ पे नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज बैंकिंग सिर्फ बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग में सब कुछ है। ये एवरीथिंग इज इन बैंकिंग। वेल्थ मैनेजमेंट भी एक बैंकिंग है, पर्सनल फाइनेंस भी एक बैंकिंग है। सो ये चीज अभी सब कुछ अभी बैंक में, कमर्शियल जो हम लोग बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स हो, कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक भी हो, ये चीज हम लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लोग पैसे के रखवाले हैं। हाँ, हम लोग पैसे के रखवाले हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग। होप यू हैव लर्न समथिंग। अगर आपके कोई भी आपको दुविधा हो, प्लीज डू कमेंट ओवर, ड्रॉप योर कमेंट ओवर हियर। और अगर इतना तक अगर आपने देख लिया है, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, क्योंकि मैं बनाता हूँ जब, तो इम्प्रॉम्प्टू कुछ पॉइंट्स लिख के बनाता हूँ। एंड सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ना कुछ वीडियोस तो आते ही जाएंगे। हाँ, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।